Hi to all the aspirants. Earlier, I made a video on RBI Grade B 2026 full day schedule for full time aspirants, morning, afternoon, evening, night. So after that, there were a lot of queries कि सर वर्किंग वालों के लिए भी बना दो. सो आज वर्किंग वालों के लिए ये वीडियो लेके आए हैं कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट में आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए. ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो मोटा मोटा 4 घंटे आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. तो हाउ मेनी आवर्स शेल बी सफिशिएंट, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे. फिर आपको अपना डे कैसे प्लान करना है, ठीक है, उन 4 घंटों को कैसे आपको अपने स्लॉट्स में बांटना है, किस स्लॉट में क्या करना है, ये डिस्कस करेंगे. फिर आपका मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और ट्रेवल टाइम रूटीन क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे. आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप आरबीआई की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा. ये जीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है एंड द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. अब क्यों डाउनलोड करेंगे? इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, बहुत ज़रूरी हैं आपको समझने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. डिकोडेड सिलेबस मिल सॉरी बहुत कफ है मुझे. डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा जिसके थ्रू आप एटलीस्ट पता कर सकते हैं कि आपको क्या रेलेवेंट है, जो आपको पढ़ना है. और तीसरा, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी रिकमेंडेड सोर्सेज की. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक रिकमेंडेड लिस्ट से पढ़िए ताकि आप इरेलीवेंट चीज़ें ना पढ़ें. तो आई रिपीट, इसका लिंक डाउनलोड करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक वर्किंग एस्पिरेंट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए आरबीआई ग्रेड बी क्रैक करने के लिए. अब वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टाइम. इनके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है. एटलीस्ट लगता है ये सबको, और है भी नहीं. दैट इज द रियलिटी. पर मुझे लगता है कि टाइम की कमी तो है ही, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि फोकस नहीं है. क्योंकि अगर आप 4 से 5 घंटे भी फोकस से पढ़ लें, इट कैन लीड टू वेरी हाई प्रोडक्टिविटी विच कैन अदरवाइज कैन नॉट बी इवन अचीव्ड इन 10 आवर्स ऑफ स्टडी. और फोकस क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हैं. क्या डिस्ट्रैक्शंस होती हैं हमें? हम ओवर थिंक करते रहते हैं कि यार मेरा कैसे होगा, मैं तो आईआईटी से नहीं हूँ, मेरे तो एवरेज मार्क्स हैं, मेरा तो गैप ईयर्स है, मेरा तो फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है. बहुत ओवर थिंक करते हैं, सोचते रहते हैं. सोचते सोचते पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, फिर पढ़ाई तो भूल ही जाते हैं. ओवर थिंक करते हैं. या फिर क्या करते हैं हम? या हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है कि यूट्यूब खोल लिया और यूट्यूब पे फिर दड़ा दर बस अंगूठा चल रहा है, ऐसे 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 रील्स चल रही हैं, वी आर लॉस्ट. मतलब माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है. जो सामने आ रहा है हम देखते जा रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव द करेज टू लीव इट एंड कम बैक टू आवर स्टडीज. और डिस्ट्रैक्शंस बेसिकली क्यों होती हैं? मुझे लग रहा है कि इंटेंट की कमी रहती है. अगर इंटेंट सही हो तो ये भी ठीक हो जाता है और ये भी ठीक हो जाता है. तो इंटेंट होना बहुत ज़रूरी है. अब वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, टाइम कम है, सादा है, जब तक इंटेंट नहीं होगा कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली है. और वर्किंग एस्पिरेंट टाइम कम होने के बावजूद भी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो बहुत सारे एग्जाम्स देने लग जाते हैं. एक साल में 2 से ज़्यादा एग्जाम मत दो. 2 की तैयारी अच्छे से कर लो, वही आपका बेस्ट चांस बनेगा. एक टाइम पे 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट मत पढ़ो. जब आपके पास 4 घंटे हैं, आप 4 घंटे में 6 सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ लोगे. आधा आधा घंटा पढ़ के आपको क्या आउटपुट आएगा? तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ो और सिंगल सोर्स से पढ़ो. रैंडम पीडीएफ तो बिल्कुल छोड़ दो, टेलीग्राम, फेसबुक, इधर उधर से. एक स्ट्रक्चर्ड सोर्स, या तो आप सेट ऑफ बुक्स हो या एक पेड कोर्स हो, कुछ भी हो, एक स्ट्रक्चर्ड हो कि बस मुझे ये करना है शुरू से लेके एंड तक, इससे मेरी तैयारी हो जाएगी और ये मेरे एग्जाम के लिए काफ़ी है. एंड please do not read more than 30 minutes in one go. This is very very important because somehow we are not machines, right? We are not robots, we are human beings, we also need rest. तो 30 मिनट के बाद 5 मिनट रेस्ट लोगे ना, तो उसके बाद जो 25 मिनट पढ़ोगे ना, उससे उसमें शायद आपकी 40 मिनट से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाएगी. एंड लर्न टू रीप्लान. दिस इज समथिंग दैट नोबडी टीचेज अस. हमें बताया जाता है कि प्लानिंग करो, प्लान से पीछे क्यों हो, प्लान के मुताबिक चलो. ठीक है यार, इट हैपन्स. अगेन वी आर नॉट मशीन्स. प्लानिंग पीछे रहेगी, ठीक है, जब प्लानिंग से आगे रहेंगे कुछ भी हो सकता है. द थिंग इज लर्न टू रीप्लान. जब हम प्लान से पीछे जाकर भी रीप्लान नहीं करते हैं तो हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि अब तो प्लान फॉलो ही नहीं हो रहा है, अब तो जैसे हो रहा है चलते रहो. नहीं, रैंडम नहीं चलना है. प्लान को रिस्ट्रक्चर करना है, रीप्लान करना है, ताकि हम उसके मुताबिक अब चलकर अपने सिलेबस को पूरा कर सकें. अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मुझे कितना टाइम चाहिए, मैंने पहले ही बताया. टाइम से ज़्यादा फोकस चाहिए. फोकस आएगा इंटेंट से, बट फिर भी अगर आप मुझसे पूछो, मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. आप 8-9 घंटे पढ़ ही नहीं सकते. तो टोटल आप 4 to 5 आवर्स अगर मैनेज कर लें, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 months, आई थिंक दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर यू टू कवर एवरीथिंग
as per relevant syllabus, PYQs, and practice a lot, revise a lot to give your best shot at the exam. हमें एग्जाम में बेस्ट शॉट देना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सिलेक्शन तो कंपटीशन पे डिपेंड करेगा। उसके लिए ये 7 महीने 5 घंटे आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट। अब ये 5 घंटे आएंगे कैसे? हाउ डू यू नीड टू प्लान योर डे? तो देखिए, आपको दिन में 4 स्लॉट्स निकालने हैं। आप दिन में बहुत कुछ करेंगे, उठेंगे, ऑफिस के लिए तैयार होंगे, ऑफिस जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे, लंच ब्रेक होगी, फिर काम करेंगे, वापस आएंगे, खाना खाएंगे, रिलैक्स करेंगे, सो जाएंगे। 24 घंटे होते हैं, कुछ कुछ कर्म करते रहते हैं। मुझे लगता है इन 24 घंटों में से हमें 4 स्लॉट्स ऐसे ढूंढने हैं जिसमें से 2 बड़े स्लॉट्स हों 2-2 घंटे के, मतलब 4 घंटे मेरे ये हो गए, और 2 स्मॉल स्लॉट्स हों मेरे 30-30 मिनट के, 1 घंटा मेरा ये हो गया। तो टोटल मेरे 4 से 5 घंटे अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ इन अ डे, आई थिंक दैट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। बाकी आपकी एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, फोकस पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम चाहिए, बट ऑन एन एवरेज अगर कोई अच्छी प्रोडक्टिविटी और फोकस से पढ़ रहा है, 4 से 5 घंटे सफिशिएंट प्रूव हो सकते हैं। और आप ये भी याद रखना कि इन 4 से 5 घंटों में आपका गोल सिर्फ सिलेबस कवर करना नहीं है। ठीक है, सिलेबस कवर करना है, बट उसके साथ बहुत सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू लर्न द आर्ट ऑफ एप्लीकेशन। 2 से 3 बार रिवीजन करनी है, खास करके फैक्ट्स की। आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप करनी है। ये सारी चीजें मुझे उस 4 से 5 घंटे में ही करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं आपका डे प्लान करूं, मेरे हिसाब से जो 2 स्लॉट्स आपके निकलेंगे, ठीक है, एक तो मॉर्निंग में आपको निकालना चाहिए 2 घंटे का, और आप इसको चाहे नाइट मान लीजिए चाहे इवनिंग मान लीजिए, एक स्लॉट आपका यहाँ निकलना चाहिए। बाकी आफ्टरनून में आधा घंटा लंच है, या फ्री टाइम निकल ही जाता है, नहीं निकलता तो उसको कहीं और एडजस्ट कीजिए, फिर मॉर्निंग में एडजस्ट कीजिए, समहाउ यू विल हैव टू मैनेज दिस। और ट्रैवल टाइम, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आइदर इन मॉर्निंग और इवनिंग, तो ट्रैवल में से भी आप कुछ टाइम निकाल के ड्यूरिंग योर ट्रैवल आप उसको यूटिलाइज कीजिए। अगर ट्रैवल कम है, फिर आपके पास वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए, मतलब आप आधा घंटा फिर आराम से शाम को निकाल सकते हैं। तो पहले 5 मंथ्स में क्या फोकस एरिया होना चाहिए मेरे हिसाब से? आप मॉर्निंग वाले स्लॉट में फेज 1 करेंगे, और इवनिंग वाले स्लॉट में या नाइट वाले स्लॉट में आप फेज 2 करेंगे। फिर आफ्टरनून में मेरे हिसाब से आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए और आंसर राइटिंग कर लीजिए। मे बी यू कैन डू इट ऑन ऑल्टरनेट डेज। और लास्ट, जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, जहां आपको लगता है कि आप ट्रैवल के दौरान पढ़ सकते हैं, वहां पे आप अपनी रिवीजन कीजिए। ये ठीक है, पहले 5 महीने। उसके बाद आपका जब फेज 1 फेज 2 हो गया, फिर 5 महीने जब हो गए टिल नोटिफिकेशन, ठीक है, हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे मॉर्निंग वाले स्लॉट में। इवनिंग वाले स्लॉट में हम फेज 2 को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेज 2 के लिए बेस्ट टाइम है, इसके बाद फेज 2 के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आफ्टरनून स्लॉट में हम फेज 1 का जो हमने पढ़ा था, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, उसके एमसीक्यूज और सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। और रात को मतलब शाम को ट्रेवल करते हुए या सुबह ट्रेवल करते हुए हम करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे। और पोस्ट नोटिफिकेशन मुझे सिर्फ फेज 1 पे फोकस करना है। तो नोटिफिकेशन के बाद जो आने वाले महीने होंगे, मैं उनके करंट अफेयर्स मॉर्निंग स्लॉट में कवर करूंगा। ठीक है, इवनिंग स्लॉट में मैं करंट अफेयर्स को रिवाइज करूंगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाएगा इस टाइम पे करंट अफेयर्स का। और आफ्टरनून स्लॉट और ट्रैवल स्लॉट में मैं एमसीक्यूज और सेक्शनल टेस्ट दूंगा। बाकी आफ्टर नोटिफिकेशन आई थिंक यू नीड टू फाइंड मोर टाइम इवन टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टू गिव मॉक टेस्ट। तो शायद तब ये 4 से 5 घंटे आपको कम पड़ जाएंगे, वीकेंड पे ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, या डेली शेड्यूल में भी इसको 5 से 6.5 7 घंटे तक आपको लेके जाना पड़ेगा। दैट वुड बी द टाइम टू पुश योर सेल्फ। अब मॉर्निंग में क्या रूटीन होना चाहिए? मॉर्निंग में मैंने आपको बताया आपको फेज 1 पढ़ना है। ठीक है, तो आप 5 बजे उठो, पहले तो उठ के आराम से अपना डेली का कार्यक्रम करो, और फिर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज when we sleep our body gets dehydrated, and no body, what body is made up of lot of water. तो dehydration kills the mood, kills the energy. तो बहुत सारा पानी पीजिए और थोड़ा सा माइल्ड एक्सरसाइज कर लीजिए, जस्ट टू स्ट्रेच योर सेल्फ, जस्ट टू गेट दी ब्लड फ्लोइंग इन योर बॉडी। 6 से 8 फिर आपको सुपर डुपर प्रोडक्टिविटी से पढ़ना है, विदाउट लूजिंग योर फोकस। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और आधे घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद आपको 3 या 4 मिनट का ब्रेक लेना है। एट अ टाइम एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है। 8 हफ्ते रीजनिंग पढ़ लीजिए, 9 हफ्ते क्वांट और 5 हफ्ते इंग्लिश, टोटल 22 वीक्स, मतलब अराउंड 5 मंथ्स में
आपका फेज वन का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। एंड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, ज़्यादा शॉर्टकट्स मत देखिए। एंड अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सिर्फ ये नहीं है कि वीडियोस में टीचर्स को देख लिया कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उससे स्पीड या क्लैरिटी नहीं बनेगी। फिर 8 बज गए तो भैया फिर अब ऑफिस के लिए नहाओ धो ब्रेकफास्ट करो, ऑफिस जाओ, अपना पैसे भी कमाने हैं हमें ज़िंदगी चलाने के लिए। फिर आफ्टरनून का क्या स्लॉट है आफ्टरनून में? अब आप तो ऑफिस में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन मैनेज हाफ एन आवर इन योर लंच टाइम और समहाउ इन योर टी टाइम, दैट इज़ यू हैव टू सी। अगर आपको लगता है कि ऑफिस में मिल ही नहीं सकता, तो इसको फिर कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्लॉट में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और इस आधे घंटे में आप ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ लीजिए, ठीक है। एडिटोरियल कौन सा पढ़ना है? मेरे हिसाब से हिंदू, ठीक है, ये हिंदू बेस्ट है, अभी आप हिंदू पढ़िए सिर्फ। और ऑल्टरनेट डे पे फिर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आप फेज टू का पढ़ रहे हैं वो, या फिर जो आपने एडिटोरियल्स पढ़े हैं उसको आप समराइज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका इवनिंग रूटीन है, ठीक है, इवनिंग या नाइट रूटीन आप कुछ भी मान लीजिए। अब इसको आप 7, 7:30 ऑफिस से आकर आप आई थिंक 7 बजे आते हैं, तो आधा घंटा रेस्ट कर लीजिए। फिर 7:30 से 8 आप डिनर कीजिए, फैमिली को मिलिए। इट्स अ वेरी सैड स्टेट कि आधा घंटा ही मिलेगा, बट यू वुड हैव टू सेक्रीफाइस लॉट ऑफ थिंग्स। फिर 8 से 10 दूसरा इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो आपका 2 घंटे पूरा प्रोडक्टिविटी वाला है वो आपको देना पड़ेगा। इसमें अगेन वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। मैनेजमेंट को 6 हफ्ते, फाइनेंस को 10 हफ्ते, ईएसआई को 4 हफ्ते, एंड इंग्लिश को 2 हफ्ते। ये चारों सब्जेक्ट आपके मोटा मोटा अगेन 22 वीक्स यानी कि 5 मंथ्स में ऑलमोस्ट आपके हो जाएंगे। फिर 10 से 10:15 आई वुड से किताब बंद कर दो यार सोने से पहले, जस्ट रिलैक्स, मेक अ जर्नल एंट्री, write about what did you learn that day, maybe one achievement that you felt that day, maybe you learned something from somebody that day. Whatever no is worth noting for that day, just mention it within 15 minutes as a journal entry. That will make you conscious about yourself. Then 10:30 to 5 a.m. sleep, आराम से। ये बहुत अच्छी स्लीप होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगले दिन 5 बजे उठ नहीं पाओगे और फिर राड़ा हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। और ट्रैवल टाइम में वो चाहे आप अपना मॉर्निंग में निकालो या इवनिंग में निकालो आते हुए, और अगर ट्रैवल टाइम नहीं है तो फिर ये इवनिंग स्लॉट में ही आपको ये आधा घंटा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रैवल टाइम कम है तो होपफुली यू विल रीच होम बाय 6:30। तो फिर आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। आप 6:30 से 7 रिलैक्स कर सकते हो, 7 से 7:30 कुछ कर सकते हो, पढ़ सकते हो, फिर 7:30 से 8 डिनर करके 8 to 10 पढ़ सकते हो। तो इसमें भी आप अपना कंटेंट रिवाइज कीजिए। वैसे आधा घंटा बहुत कम है कंटेंट रिवाइज करने के लिए, ट्राई टू मेक दिस स्लॉट 1 आवर इफ पॉसिबल, नहीं तो आधा घंटा एटलीस्ट रिवाइज करते रहिए। ये फर्स्ट 5 मंथ्स का शेड्यूल है। पोस्ट 5 मंथ्स टिल नोटिफिकेशन रूटीन सेम फॉलो करना है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ट्रेवल में। बस यहाँ पे फेज वन की जगह करंट अफेयर्स आ जाएंगे, यहाँ पे फेज टू की जगह फेज टू का रिवीजन आ जाएगा, और इस स्लॉट में जो हमारे आधे आधे घंटे के स्लॉट हैं हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज और सेक्शनल टेस्ट, और यहाँ पे करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। पोस्ट नोटिफिकेशन मैं सिर्फ फेज वन पे फोकस करूंगा, तो मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, इवनिंग में मैं रिवीजन करूंगा करंट अफेयर्स और क्यूआरई की ज़्यादा से ज़्यादा, और जो मेरा आफ्टरनून और ट्रेवल स्लॉट है उसमें मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूंगा और सेक्शनल टेस्ट दूंगा। अगेन ये पोस्ट नोटिफिकेशन के बाद शायद 4 से 5 घंटे से काम नहीं चलेगा, यू माइट नीड टू टेक इट टू 7 आवर्स, राइट, और मे बी टेक फ्यू लीव्स और मे बी वर्क हार्ड ऑन योर वीकेंड्स। तो इस तरह से आप अपने पूरी प्रिपरेशन टिल योर फेज वन यू कैन प्लान इट स्लॉट वाइज, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड ट्रेवल। बाकी अगर आप कोर्सेज सर्च कर रहे हैं आरबीआई के, सो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, यहाँ पे आप कोर्सेज में आरबीआई ग्रेड बी सर्च कर सकते हैं। अंडर आरबीआई ग्रेड बी यू गो टू कॉम्बो कोर्सेज, ठीक है। तो आरबीआई के साथ जो बाकी एग्जाम है उनके कॉम्बो कोर्सेज मिल जाएंगे। सिंगल में आपको गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड इज कंप्लीट कोर्स फॉर फेज वन टू एंड इंटरव्यू, एंड सिल्वर कोर्सेज फॉर फेज टू एंड इंटरव्यू, ठीक है। और टेस्ट सीरीज है जो फेज वन प्लस टू के लिए कंबाइंड है, ठीक है। आप ये टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलेंगे, जिसकी इवैल्यूएशन आपको फुल फ्लेज दी जाएगी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।